बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी है, इसमें इबादत भी कर रहे होंगे और मज़े मज़े की इफ्तारी भी कर रहे होंगे। आइए आज हम अपनी सेकंड डायरी स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट साइंस 5, ओपन योर बुक्स, चैप्टर नंबर 3। आज हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें आपने अपनी नोटबुक्स पे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नोटबुक प्रिपेयर करने का मेथड बताती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, नोटबुक पे सबसे पहले आपने मार्जिन लाइंस लगानी है। मार्जिन लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। डेट, डे, होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। टॉपिक में आपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लिखना है। आपने नोटबुक ऐसे प्रिपेयर करनी है। एक्सरसाइज, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? नोट से इसका आंसर आपने जो है वो नोटबुक पे लिखना है। Microorganisms are extremely small organisms that cannot be seen without microscope. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे जानदार होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, नेम एनी 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसी भी 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम लिखिए। नोट्स में 5 ऑर्गेनिजम्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हुए हैं, तो आप अगर 5 लिखेंगे तो वेरी गुड। अगर कोई बच्चा 3 लिखेगा तो फिर भी ठीक है। फर्स्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस, एल्गी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस अपार्ट फ्रॉम अ लिविंग सेल। वायरसेस काज मैनी कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन। वायरस जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये लिविंग थिंग के बगैर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसा कि आपको बताया था, वायरसेस जो है बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे तब ये अपनी जो है रिप्रोडक्शन करेंगे। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होंगे, ये अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, अपनी जो है तादाद को आगे नहीं बढ़ा सकते। वायरसेस जो हैं वो बहुत सारी बीमारियों की वजह बनते हैं इंसानों में। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर वैक्सीनेशन गिवन टू चिल्ड्रन एट यंग एज। बच्चों को छोटी उम्र में वैक्सीनेशन जो है वो क्यों लगाई जाती है, क्यों दी जाती है? ऑल अराउंड द वर्ल्ड चिल्ड्रन आर गिवन फ्रॉम वैक्सीनेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिफरेंट वायरसेस। बच्चों को वैक्सीनेशन इसलिए दी जाती है, बच्चे जो होते हैं उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत वीक होता है। और जब बच्चे छोटे होते हैं उन पे बीमारियां बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं, सीवियर किस्म की। इसलिए बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए हमें उनकी वैक्सीनेशन जो है वो करवानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिकम्पोजिंग, हाउ बैक्टीरिया एंड फंजाई हेल्प इन इट। डिकम्पोजिंग क्या होता है और बैक्टीरिया और फंजाई किस तरह डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं? व्हेन अ प्लांट, एनिमल्स और इंसेक्ट डाइज। जब प्लांट, जानवर, कोई एनिमल या इंसेक्ट मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, इट ब्रोकन इनटू टिनी पीसेस। ये उनकी बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती है। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ये जो प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन, छोटे छोटे पीसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाते हैं उनको तोड़ देना, ये पूरा प्रोसेस डिकम्पोजिशन कहलाता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंजाई दोनों को डिकम्पोजर्स कहते हैं। डेड डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स और प्लांट्स को डिकम्पोज, उनकी डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज कर देता है, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई एनी 2 डिजीजेज काज बाय फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये डिस्कस किए हुए हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। ये कौन कौन सी बीमारियों की वजह बनते हैं? सबसे पहले है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, कफ, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग और कफ जो है बैक्टीरिया की वजह से जो है काज होंगी। फंजाई की वजह से रिंगवर्म और एथलीट फूड। रिंगवर्म का पहले भी मैंने आपको बताया था, पाँव की उंगलियों के दरमियान इन्फेक्शन हो जाना, ये फंजाई की वजह से होता है। और एथलीट फूड, एथलीट के जो प्लेयर्स हैं ये इनके पाँव में अक्सर जो है फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। वायरस की वजह से जो बीमारियाँ काज होती हैं वो फ्लू, पोलियो।
फ्लू आपको पता है नज़ला ज़ुकाम जिसे हम कहते हैं, पोलियो के बारे में हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था। ये वायरस ऐसा वायरस होता है जो हमारी बोन्स को वीक करता है, जिससे हमारी लेग बोन, जो वायरस पेशेंट होता है इसकी लेग बोन जो है वो इफेक्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, आउटलाइन 5 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 5 यूजेस लिखें। जैसे कि हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना कि हमारे लिए बीमारियों का बायस बनते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं। फर्स्ट इसका हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। दही बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है, दही बनने का जो होता है वो बैक्टीरियल प्रोसेस होता है। ये हमारा सबसे पहला जो है बेनिफिट है बैक्टीरिया का। सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ यीस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यीस्ट बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यीस्ट जो है हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है वो प्रोसेस से मिलती है। थर्ड जो है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। चैप्टर नंबर 3 के लास्ट पे आपने जो है अर्थवर्म की डायग्राम देखी होगी। दरअसल अर्थवर्म जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। 4 पॉइंट प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स जो तैयार की जाती हैं दरअसल वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए ही तैयार की जाती है। जैसा कि इंसुलिन के बारे में आपको बताया था, ये एंटीबायोटिक है जो फंजाई से तैयार की जाती है। इंसुलिन हमारे पास वैक्सीन है जो बैक्टीरिया से तैयार की जाती है। यूजेस इन मेडिसिन, ये मेडिसिन में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। वैक्सीन अगर हम बात करें ये भी तो मेडिसिन है। इसके अलावा पेनिसिलिन मेडिसिन की मैंने बात की थी, एयर इन्फेक्शन में पेनिसिलिन जो है वो यूज़ की जाती है। ये 7 क्वेश्चन जो हैं ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। उसके बाद आपने जब ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे नया फिर आपने जो है पेज प्रिपेयर करना है 1 वर्ड आंसर्स का। ये भी आज आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। पहला 1 वर्ड आंसर मैं पढ़ने लगी हूँ। व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा नेम क्या है? माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरे लफ्ज़ों में माइक्रोब्स भी कहते हैं। नेम ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एक सेल से बने ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? बैक्टीरिया। राइट एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की एग्जाम्पल्स इशर्शिया कोलाई या ई कोलाई इसका नेम है। व्हाट इज़ द मेजर डिकम्पोजर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर्स का जो मेजर डिकम्पोजर है वो है फंजाई। हाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ ग्रीन एल्जी। ग्रीन एल्जी की कितनी स्पीशीज़ हैं? 7000। विच इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? प्रोटोजोआ। अगर हम बात करें इधर बैक्टीरिया भी तो आ ही सकता है क्योंकि हमने पढ़ा है ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया दोनों हम इधर लिख सकते हैं। वेयर प्रोटोजोआ लिव। प्रोटोजोआ जो है कहाँ रहते हैं? इन वाटर और डैम्प प्लेसेस। ये गीली जगह पे या पानी के अंदर प्रोटोजोआ रहते हैं।